तेची झाले या भोगुते याचा, न घडे हा भावो जयांचा, तिही बोले किर बोलाचा, उच्चारु कीजे। जिन लोगों की ऐसी धारणा होती है कि वही आत्मरूप हो जाने पर उस वस्तु का उपभोग हो ही नहीं सकता, परंतु उनके द्वारा भी शब्दों का उच्चारण शब्दों से ही होता है। ते यांचे आहा नगावी, रवि प्रकाशे हा दिवी, की व्योमा लागी मांडवी, उभिली तिही। तो फिर ऐसा कहना पड़ेगा कि उन लोगों के गांव में तो फिर दीपक के कारण सूर्य प्रकाशित होता है, अथवा आकाश के लिए उन लोगों ने छोटा सा मंडवा खड़ा कर दिया है। हागा राज्ञत्व नवता आंगी, रावो रावपणे काई भोगी, की आंधारुहन आलिंगी, दिन कराते। क्यों रे, यदि कोई व्यक्ति राजापन अंग में न होते हुए भी राजा बन गया तो भी क्या कभी वह राजापन से कुछ भोग कर सकता है? अथवा क्या अंधकार अंधकार के रूप में रहकर कभी सूर्य को आलिंगन कर सकता है? आणि अवकाश जे नव्हे, ते आकाश काही जाणावे, रत्नाच्या रूपी मिरवावे, गुंजांचे लेणे। और जो अवकाश यानी पोल के रूप में नहीं है, उसके संबंध में क्या ऐसा जान सकते हैं कि वह आकाश है? क्या कभी घुंगचियों के गहनों को रत्नों के अलंकारों के रूप में पहनकर दिखाते फिरना हो सकता है? म्हणून मी होणे नाही, ते या मीच आहे केही, मग भजेल हे काई, बोलो किर। इसलिए जिसे मत स्वरूप नहीं होना है, उसके लिए मैं ही कहा हूँ, मेरे अस्तित्व की बात समझ में नहीं आएगी, फिर वह मेरी भक्ति करेगा, यह बात क्या सच हो सकती है? ए या लागी तो क्रमयोगी, मी जालाची माते भोगी, तारुण्य का तरुणांगी, जिया परी। इसलिए वह क्रमयोगी मत स्वरूप हो जाता है, तभी वह मेरा उपभोग करता है। कैसे? तो जिस प्रकार कोई युवती अपने तारुण्य का उपभोग करती है ना। तरंग सर्वांगी तोय चुंबी, प्रभा सर्वत्र विलसे बिंबी, नाना अवकाश नभी, लुंठ तु जैसा। जिस प्रकार लहर सर्व अंग से जल का स्पर्श करके रहती है, प्रकाश बिंब में सर्वत्र शोभा देता है, अथवा जिस प्रकार अवकाश आकाश में लौटता रहता है, अर्थात ओतप्रोत भरा रहता है, तैसा रूप हो उनि माझे, माते क्रिया विणतो भजे, घनालंकारु का साहाजे, सोने या जेवी। जिस प्रकार सोने का अलंकार स्वाभाविक रूप से सोने को छोड़कर नहीं रहता, अर्थात सोना रूप ही रहता है, उसी प्रकार वह क्रमयोगी भी बिना किसी प्रकार की क्रिया किए मत स्वरूप होकर मेरा भजन करते रहता है। चंदनाची धृती जैसी, चंदनी असे आपैसी, का एकत्र गर्भ शशी, चंद्रिका ते। जिस प्रकार चंदन की सुगंध चंदन में स्वाभाविक रूप से रहती है, अथवा चंद्रमा तथा चांदनी का वह मूल रूप सदा एकत्र रहता है, तैसी क्रिया किरण साहे, तरी अद्वैती भक्ति आहे, हे अनुभवा जोगे नोहे, बोला ऐसे। उसी प्रकार सच में वहाँ क्रिया के लिए अवसर ही नहीं होता, परंतु फिर भी अद्वैत में भक्ति होती है। यह बात अनुभव करने पर ही पटने वाली है, केवल शब्दों के द्वारा समझ में आने वाली नहीं है। तेव्हा पूर्व संस्कार छंदे, जे काही तो अनुभवा दे, तेणे आळविले निवोदे, बोलता मीची। पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार वह जो कुछ अनुभव करता है और जिस किसी नाम से पुकारता है, उसे हाँ कहते हुए उत्तर देने वाला मैं ही होता हूँ। बोलते या बोलता भेटे, तेथ बोलिले हे न घटे, ते मौन तव गोमटे, स्तवन माझे। जब बोलने वाले से बोलने वाला मिलता है
तब वहाँ बोलना होता ही नहीं, और वही मौन मेरा उत्कृष्ट गुणगान है। म्हणून ते या बोलता, बोली बोलता मी भेटता, मौन होये तेणे तत्वता, स्तवितो माते। इसीलिए शब्दों के द्वारा बोलते समय उसे मैं बोलने वाला मिल जाता हूँ, तब सहज में ही मौन सिद्ध हो जाता है। उसी मौन के द्वारा तत्व रूप से वह मेरी स्तुति करता है। तैसे बुद्धि का दिठी, जे देखो जाए तो किरीटी, ते देखणे या दृश्य लोटी, देखते दावी। उसी प्रकार हे अर्जुन, बुद्धि के द्वारा अथवा दृष्टि से वह जो कुछ देखता है वह उसका देखना दृश्य का लोप कर देता है और दृष्टा को प्रकट करता है। आत हरि बाहेर हरि, हरि ने घरी कोंडिले, ऐसी अवस्था हो जाती है। आरिसे या आधी जैसे, देखते चिमुख दिसे, ते याचे देखणे तैसे, मेळवी दृष्टे। दर्पण में देखते समय हमें अपना वही मुख दिखाई देता है जो उस दर्पण में देखने से पहले होता है। उसी प्रकार उस भक्त का देखना दृष्टा का दर्शन करा देता है। दृश्य जाऊन या दृष्टे, दृष्टे यासीची जय भेटे, ते एकपणे न घटे, दृष्टेपणही। दृश्य का लोप होने पर जब दृश्य के कारण दृष्टा के साथ ही एकरूप हो जाता है, तब एकपन के कारण दृष्टापन ही नहीं रह जाता। तेथ स्वप्नीचे या प्रिया, चेऊनी झोंबो गेले या, ठाईजे दोन्ही न हो उनिया आपणचे। यदि स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले प्रिय व्यक्ति को हम जागृत होने पर आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, तब पता चलता है कि वहाँ दो व्यक्ति नहीं बल्कि हम अकेले ही हैं। कादो काष्ठांची एक दृष्टी, माझी वन्नी एक उठी, तो दोन्ही हे भाष आटी, आपणची होये। अथवा दो लकड़ियों को परस्पर रगड़ने से उनमें एक अग्नि उत्पन्न होती है और वह दो लकड़ियाँ वाली भाषा नष्ट करके स्वयं एक अग्नि रूप बन जाती है। नाना प्रतिबिंब हाती, घेवो गेले या गभस्ती, बिंबता हे थिती, जाये जैसी। अथवा अपना ही प्रतिबिंब पकड़ने के लिए यदि स्वयं सूर्य ही आगे बढ़े तो उसकी मूल बिंबता प्रतिबिंब सहित जिस प्रकार लुप्त हो जाती है। ते विमी हो उनि देखते, घेवो जाये दृश्याते, तेथ दृश्य नेथिते, दृष्टुत्व ही। उसी प्रकार वह पुरुष जो मैं दृष्टा हूँ वही बनकर दृश्य को यदि लेने जाए तब दृश्य तो नष्ट होता ही है, उसी के साथ साथ दृश्य सापेक्ष दृष्टत्व भी नष्ट होता है। रवि आंधारु प्रकाशिता, नुरेची जेवी प्रकाश्यता, तेवी दृश्या नाही दृष्टता, मी जालेया। सूर्य जब अंधकार को प्रकाशित करता है तब जिस प्रकार प्रकाश विषयता बाकी ही नहीं रहती, उसी प्रकार मत्स्वरूप होने पर दृश्य में दृष्टत्व अर्थात देखनापन नहीं रहता। मग देखिजे का ने दखिजे, ऐसी जे दशा निफजे, ते तव दर्शन माझे साचो कारे। फिर देखना या न देखना ऐसी जो स्थिति उत्पन्न होती है तब वह दशा अर्थात सच में मेरा दर्शन है। ते भले ते या किरीटी, पदार्थाची या भेटी, दृश्य द्रष्टातीता दृष्टी, भोगी तो सदा। हे अर्जुन, वह क्रमयोगी पुरुष दृश्य और दृष्टा के उस पार होने वाले अर्थात भेद रहित भगवत दृष्टि से चाहे किसी भी पदार्थ की भेंट हो जाए तब उस दर्शन का नित्य भोग करता है। आणि आकाश आकाशे, दाटले नटळे जैसे, मिया आपण पे तैसे, जाले ते या। और जिस प्रकार आकाश आकाश से व्याप्त रहने के कारण कभी हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार की अवस्था उसकी मत स्वरूप होने के कारण हो जाती है।
कल्पांती उदक उदके रुंधले या वाहो ठाके तैसे आत्मे निमिया एके कोंडला तो। कल्पांत समय में पानी ही पानी को प्रतिबद्ध करता है, इसलिए पानी का बहना बंद हो जाता है। उसी प्रकार वह पुरुष मुझ एक आत्मा से ही घेर लिया गया। पावो आपण पेया वळगे केवी वन्नी आपणा पे लागे आपण पापाणी रिगे स्नाना लागे। पैर स्वयं अपने ऊपर ही कैसे पैर रख सकता है? आग स्वयं अपने आप को कैसे लग जाएगी? पानी स्नान करने के लिए स्वयं अपने आप में ही कैसे प्रवेश कर लेगा? म्हणून सर्व मी जालेपणे ठेले ते या येणे जाणे तेची गा यात्रा करणे अद्वया मज। इसलिए उसके लिए सब कुछ मैं ही होने के कारण उसका कहीं आना जाना बंद हो गया। अरे वही अद्वय रूप मेरी यात्रा करना है। पै जळावरील तरंगू जरी धाविनला सवेगू तरी नाहीची भूमि भागू क्रमिला तेणे। देखो, पानी पर तरंग यदि कितनी ही वेग से दौड़ी तो भी उसने कभी जमीन का प्रदेश तय ही नहीं किया। जे सांडावे की मांडावे चालणे जेणे चालावे ते तोची एक आघवे म्हणोनिया। क्योंकि उस तरंग का उत्पन्न होना अथवा लय हो जाना, आगे बढ़ने की क्रिया, ये सब बातें जिसके कारण होती है वह तरंग पूर्णतया पानी रूप होती है। इसलिए गेले याही भले ते उता उदकपणे पांडुसुता तरंगाची का निश्चलता न मोडेची जेवी। हे अर्जुन, वह तरंग जिधर चाहे उधर क्यों न बढ़ती जाए, पर फिर भी पानी रूप होने से उसकी मूल भूमिका खंडित नहीं होती। तैसा मीपणे जो हालो ठेला तो आघव्याची मज आला या यात्रा होये भला कापडी माझा। उसी प्रकार मैं अर्थात मद्रूप होने के कारण जिसका चलित होना रुक गया, वह सर्वस्व रूप से सर्वरूप होने वाले मुझ तक आ पहुंचा। इस यात्रा के कारण वह मेरा उत्कृष्ट यात्री बन गया। आणि शरीर स्वभाव वसे काही एक करू जरी बैसे तरी मी चितेवी तेणे मीसे नटे तेया। और यदि शरीर के स्वभाव धर्म के अनुसार वह कोई कर्म करने लगे तो भी उस करने के निमित्त से उसके संबंध में मैं ही वैसी भूमिका लेता हूँ। तेथ कर्म आणि करता हे जाऊनी पांडुसुता मी आत्मे निमाते पाता मीची होये। हे अर्जुन, वह कर्म और कर्ता इन नामों का लोप हो जाता है और वह आत्मरूप होने से अर्थात मैंने मुझे देखते ही स्वयं मैं ही हो जाता है। पै दर्पणा ते दर्पणे पाहिले या होये न पाहणे सोने झाकिले सुवर्णे न झाके जेवी। देखो, यदि दर्पण दर्पण को देखे तो वह कोई देखना नहीं होता। सोने से सोना ढक दिया जाए तो जिस प्रकार वह ढका नहीं जाता। दीपाते दीपे प्रकाशिजे तेणे न प्रकाशनेची निफजे तैसे कर्म मी मिया किजे तय करणे कैचे। दीपक से दीपक को प्रकाशित करना मतलब प्रकाशित न करना, यही निष्पन्न होता है। उसी प्रकार वह कर्म मैं हूँ और मैंने किया है, तब वह कर्म करना कैसे हो सकता है? ते कर्म ही कर्ताची आहे जे करावे हे भाष जाये ऐसे न करणेची होये ते याचे केले। जब वह कर्म भी कर्ता ही बन गया तब उसके संबंध में कर्तव्य करना यह भाषा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार उसका किया हुआ कर्म न करने के बराबर हो जाता है। क्रिया जात मिया जालेपणे घडे काहीच जे न करणे ते याची नाव पूजणे खुणेचे माझे। संपूर्ण क्रियाकलाप मद्रूप होने के कारण जो कुछ न करने के समान हो जाता है, उसी का नाम मर्म को ध्यान में रखकर अंतःकरण पूर्वक
पूजा करना है।